नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरीश रावत कह रहे हैं मैं एक्टिव हूं, शायद इसीलिए सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। 2016 के हरीश रावत सरकार के तख्ता पलट और विधायकों के दल बदल कांड को लेकर सीबीआई एक बार फिर से एक्टिव तो हुई है। कई लोगों को समन भेजे हैं, बुलाया है। एक बार हरीश रावत ने कहा था जो स्टिंग ऑपरेशन की सीडी है 2016 की, उसमें वो है। किसी पत्रकार से मिलना कोई अपराध तो नहीं है। आज तक की 1 मई 2016 की खबर बताती है हरीश रावत ने यह तो स्वीकार किया वो सीडी में है, लेकिन इसके साथ ही हरीश रावत ने यह भी कहा मैं निर्दोष हूं। अगर सीडी में से ऐसा कुछ भी प्रमाणित हो जाए जिससे यह साबित होता हो कि उन्होंने असंतुष्ट विधायकों का समर्थन लेने के बदले में उन्हें नगद या किसी और प्रकार की पेशकश की, तो वह फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। यह हरीश रावत ने कहा था। सीबीआई ने 2016 के इस प्रकरण का यह जो मुकदमा है 2019 में दर्ज किया था। इसके बाद से कभी हाईकोर्ट में सीबीआई के द्वारा प्राथमिक जांच रिपोर्ट जमा करने को लेकर, कभी हाईकोर्ट का सीबीआई को जल्द जांच खत्म करने के आदेश के कारण, तो कभी सीबीआई के द्वारा हरीश रावत की आवाज के नमूने लेने की खबरों को लेकर यह मामला चर्चा में आता रहता है। बीच बीच में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गायब हो जाता है, कुछ कुछ अंतराल के बाद यह चर्चा में आता रहता है। अब जब हरीश रावत 77 साल के हो गए हैं और वो कुआं में घूम घूम कर बीजेपी के 2 झूठ को उजागर करने की, पर्दाफाश करने की बात कर रहे हैं, हरीश रावत 2027 के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जुटते हुए दिख रहे हैं। ऐसे समय में सीबीआई के एक बार फिर से एक्टिव होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हरीश रावत खुद उठा रहे हैं। सीबीआई के समन पर हरीश रावत का बयान सामने आ गया है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल ने भी स्वीकारा है, उनको समन मिला है और भी कई लोगों को समन मिला है सीबीआई का। पहले हरीश रावत और इसके बाद सुबोध उनियाल की बात सुनते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं। मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है कि सीबीआई ने कोई नोटिस दिया है, और यदि दिया होगा तो मुझे आश्चर्य होगा कि इतने साल बाद फिर उनको आर्काइव से कैसे ये सब मामले निकालने पड़ रहे हैं। क्या इसके प्रति मकसद है? हो सकता है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इधर देखा हो कि मेरी गतिशीलता कुछ बढ़ गई है, तो इसलिए मुझे नमस्ते हरीश रावत कहना चाहते हूं। झेलेंगे, हमने पहले भी झेला है, आगे भी झेलेंगे, लेकिन एक बात, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। और अब मेरी न्याय यात्रा के जो अगले चरण होंगे उनमें हम इसको भी सम्मिलित कर लेंगे। नोटिस जारी, देखिए हरीश रावत जी के खिलाफ कोई सीबीआई में केस है और उसमें पहले भी एक बार हमारी गवाही हो चुकी है। अब दोबारा जो आईओ हैं उन्होंने फिर दोबारा गवाही के लिए सबको भेजा है कि साहब आप करके हम लोगों से कुछ को मालूम करना होगा घटना के बारे में। उस बारे में आया नोटिस। हाँ, हरीश जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो हरीश रावत जी के खिलाफ सीबीआई जांच बैठाई है, उसी में उन लोगों ने हमको गवाही के लिए बुलवाया। हरीश रावत का कहना है सीबीआई को यह मामला इतने दिनों बाद शायद इसीलिए याद आया हो क्योंकि उनकी एक्टिविटी इन दिनों कुछ अधिक हुई है, बढ़ी है। यदि हरीश रावत की कुमाऊं यात्रा की बात करें तो इस यात्रा से हरीश रावत को और कांग्रेस को कितना लाभ होगा इसका तो अभी पता नहीं है, लेकिन पिथौरागढ़ में जो प्रकरण हुआ है मयूख मेहर और हरीश रावत के बीच में, जो मंच से मयूख मेहर ने कहा है और हरीश रावत ने वहीं पर बैठकर सुना है, उन बातों से यह तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को नुकसान होगा। रही बात सीबीआई जांच की, जो अचानक से तेजी इसमें दिख रही है, तो आप एक बात समझिए, राजनीति में किसी भी प्रकरण पर यदि सफाई देने की नौबत आती है किसी भी नेता के लिए, तो यह माना जाना चाहिए वो नेता सबसे कमजोर उसी कड़ी में है, वो पहलू उसका सबसे कमजोर है जहां पर उसको सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। विरोधी बार बार उस बात को उठाते हैं, उस वक्त को बार बार याद दिलाते हैं जहां पर कोई भी नेता असहज महसूस करता है, और खासकर उस वक्त जब थोड़ा सा भी पॉजिटिव दौर चल रहा होता है, चर्चा में बनता है, तो वह जो दौर है
जो जख्म है उसको बार बार छेड़ा जाता है। ये राजनीति में होता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि पिथौरागढ़ प्रकरण को छोड़ दिया जाए तो पिछले कुछ दिनों में हरीश रावत ने कुमाऊं में माहौल तो बनाया है। हरीश रावत के राजनीतिक जीवन का सबसे संवेदनशील साल 2016 रहा है। उनकी सरकार का तख्ता पलट और उसके बाद का जो प्रकरण है, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जो चर्चा हुई, जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, हरीश रावत बार बार इस प्रकरण पर अपनी सफाई पेश करते रहते हैं, खासकर स्टिंग ऑपरेशन को लेकर। सीबीआई ने यह मामला 2019 में दर्ज किया। 2019 के ही अगस्त माह में सीबीआई ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में कहा था मामले की प्राथमिक जांच पूरी कर ली गई है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल भी की गई। इसके बाद सुनवाई चलती रही और 2020 के जनवरी माह में जो सुनवाई हुई उसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा कि इस मामले की जांच जल्द खत्म की जाए। आपको याद होगा 2023 के जुलाई माह में सीबीआई ने हरीश रावत को तलब किया। इसके अलावा कुछ और को भी तलब किया। हरीश रावत के साथ साथ हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को तलब किया गया, अपनी आवाज के नमूने देने के लिए बुलाया गया, क्योंकि इन लोगों की आवाज स्टिंग ऑपरेशन में जो आवाज है उससे इनकी आवाज का, ओरिजिनल आवाज का मिलान किया जाना था। ऐसा नहीं है। 2019 के बाद सीबीआई इस प्रकरण में एक्टिव नहीं दिखी है। समय समय पर यह मामला चर्चा में आता रहा है। हाँ, यह बात अलग है कि करीब 6 साल हो गए, लेकिन जांच अभी तक भी पूरी क्यों नहीं हुई, यह सवाल तो उठ ही सकता है। 2016 का प्रकरण हरीश रावत के लिए एक जख्म की तरह है जो बार बार हरा हो जाता है और हर बार हरीश रावत को अपनी सफाई में कुछ बातें लिखनी पड़ जाती है। सोशल मीडिया पे अगर देखेंगे, हरीश रावत ने 2016 प्रकरण को लेकर बड़े लंबे लंबे लेख लिखे हैं। 2016 में जो तख्ता पलट हुआ था उसको लेकर कभी सफाई दी है, कभी बहुत सारी बातें उजागर करते हुए वो दिखे हैं। अब जब हरीश रावत एक बार फिर से एक्टिव है, फिर से सीबीआई भी एक्टिव हो रही है, इसीलिए देखते हैं आने वाले समय में यह मामला किस रूप में जाता हुआ दिखता है। वैसे अभी उत्तराखंड कांग्रेस हल्द्वानी में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। हरीश रावत भी वहां अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। वे हल्द्वानी पहुंच गए हैं या पहुंच रहे होंगे, तो देखना यह है कि हरीश रावत की राजनीतिक गतिविधि और सीबीआई का दोबारा से यह एक्टिव होना, दोनों क्या रूप आगे लेकर जाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।